गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 आज सर्कल आज से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं 1 से लेकर 9 तक सारे चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ। फुल डिटेल में मैंने बताए हैं और 6-6, 7-7 घंटे की वीडियो है। 1 कंपाइलेशन उनकी वीडियो भी है, 1 शॉर्ट वीडियो भी है। आप उनको जाके देखो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सर्कल में आज से मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। वैसे तो आप 9th में आप पढ़ के आ चुके होंगे, लेकिन आपको कितना याद होगा मुझे पता नहीं। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे सर्कल क्या है और बिल्कुल हाई लेवल पे ले जाएंगे। यकीन मानो बहुत जबरदस्त चैप्टर है, इतना प्यारा चैप्टर है कि इसका अगर ढंग का क्वेश्चन आ गया तो अच्छे अच्छे को पसीने छुटा दे, बच्चे से हिलेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा कि कैसे करें। तो ठीक है, ध्यान से देखो, सर्कल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से ही पढ़ते हैं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस का क्या मतलब है अभी बताता हूं। विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। अब इसको समझते हैं आराम से। जैसे ये कोई पॉइंट है, देखो ध्यान से, ये एक पॉइंट है और ये ऐसे ये पॉइंट घूम रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये सारे पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ कहीं पे इनका सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर को मैंने नाम दे दिया O। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगा, इन सारे पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगा तो इसी को बोलते हैं लोकस। मतलब लोकस एक तरीके से कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, याद रखना। ठीक है, लोकस का मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो इस सारे पॉइंट को मैंने ऐसे मिला दिया, तो जो सेब उभर के आएगी बन के, देखो कैसी सेब वो निकल के आएगी। यहाँ देखो, ये ऐसे बन जाएगी सेब, कुछ कुछ ध्यान से देखना, इस तरीके से। तो ये इन्होंने ये किसका शेप ले लिया? सर्कल का। ठीक है, इसी को बोलते हैं सर्कल। ठीक है, समझ में आया कि अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। मतलब पॉइंट लोकस, लोकस का मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस। अब देखो यहां से, ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट से मैं यहां जाऊं, है ना, या यहां जाऊं या यहां जाऊं, ऐसे ऐसे कहीं पे भी जाऊं, इस तरीके से ऐसे, तो ये सारी डिस्टेंस कैसी है? कांस्टेंट। इसको ऐसे समझो, आपने साइकिल का टायर देखा है तो बीच में उसके एक गोल सा सेंटर रहता है, गोल गोल सा, उससे सारी खूब सारी स्पोक कनेक्टेड रहती है। ऐसे देखा है साइकिल का टायर, देखा होगा आपने। तो एक तरीके से वो सर्कल है और वो जो बीच सेंटर से जो सारी डिस्टेंस स्पोक है उसको रेडियस बोलते हैं। आया समझ में? तो इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, तो इसी को क्या कह रहा है? द फिक्स पॉइंट। जो ये फिक्स पॉइंट है O, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। मतलब O को यहां क्या बोलेंगे? सेंटर। O इक्वल टू सेंटर। क्लियर है? एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। जैसे यहां पे नाम लिख दो, OA, OB, OC, OD, OE, OF, कितने भी OG जितने भी हैं, तो मतलब OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू डैश डैश डैश, ये सबको क्या बोलते हैं? रेडियस। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये सर्कल की बेसिक डेफिनेशन है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिखो। सारी डिटेल में मैं आपको थ्योरी जीरो से स्टार्ट करके बता रहा हूं। ठीक है ना, जल्दी से नोट डाउन करो, मिटा के आगे की थ्योरी पढ़ाता हूं। ठीक है, अब देखो अगली डेफिनेशन क्या कह रहा है। सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। पेरीमीटर मतलब, यहां देखो, ये मैंने सर्कल बनाया, ध्यान से देखो। तो अगर मार्कर को देखो ध्यान से, इस पॉइंट से देखो, ये पेरीमीटर है। मतलब यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं चलना स्टार्ट करूँ यहाँ, तो इस तरीके से मैं चल के इस तरीके से पूरा ये वापस इसी पॉइंट पे आ गया ऐसे, तो इसी को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। और ये कितना होता है? पेरीमीटर कितना होगा? इसी पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? सर्कल, सर्कमफ्रेंस। पेरीमीटर हम यूज करते हैं बेसिकली रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, ट्रायंगल में, लेकिन सर्कल में उसका स्पेशल नाम क्या है? सर्कमफ्रेंस। मतलब एक तरीके से वो पेरीमीटर ही है। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस को C से दिखाते हैं। चलो मैं पूरा लिख देता हूं, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है हमारा 2πr। ठीक है, ध्यान रखना, ये मतलब 2 इंटू पाई इंटू आर, और इसको मैं पाई इंटू 2r ये लिख सकता हूं। और हमने पढ़ा था 2r क्या होता है? मतलब डायमीटर का आधा रेडियस और रेडियस का डबल डायमीटर। तो यहां से क्या आ जाएगा? पाई इंटू डी। तो ये भी क्या हो गया मेरा? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ध्यान से समझना अच्छे से, सर्कमफ्रेंस। और ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझना बेटा, एक बहुत अच्छी डेफिनेशन आपको शायद पता होगी कि नहीं। इस d को अगर मैं अब डिवाइड में ले जाऊं इसके, तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, सर्कमफ्रेंस यहां पे मिटा देता हूं मैं आपको अच्छे से समझने के लिए। यहां देखो, यहां से क्या आ जाएगा? सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर।
सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाई डायमीटर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, पाई के। तो ये हमारी एक पाई की डेफिनेशन मिल गई कि पाई की डेफिनेशन क्या हैगी, इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ द सर्कल। आई बात समझ में, बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है ये, एक नंबर में पूछ लेगा तो आपको लगेगा अरे पाई की डेफिनेशन कहाँ हो गई, ये तो 22/7 होता है, 3.1415 समथिंग होता है, ये तो इरेशनल नंबर होता है, ये कैसे इसकी डेफिनेशन आ गई। इसकी डेफिनेशन है, अच्छे से समझ में आया, जितनी बात मैंने बताई उसको नोट डाउन कर लो, आगे देखते हैं, नोट डाउन करो जल्दी से वो डेफिनेशन। अब देखो कुछ और बेसिक डेफिनेशन। रेडियस, हमें रेडियस पता है सर्कल की क्या होती है, लेकिन अगर मैं सर्कल की रेडियस की डेफिनेशन पूछ दूं तो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा। ध्यान रखना, पता होना तो अलग बात है और सच में पता होना वो अलग बात है। आपको रेडियस पता है कि भाई सेंटर से सर्कमफ्रेंस की लाइन को मिला दो तो वो रेडियस है, डेफिनेशन पूछ लूं तो आपको नहीं पता है, तो डेफिनेशन क्या होगी, और लाइन सेगमेंट, ध्यान से यहां देखना क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट टर्म है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ऐसे समझो, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल, और सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर क्या नाम दे दिया, ओ, और सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे ले लो, कोई पॉइंट यहाँ पे ले लो, कोई पॉइंट यहाँ पे ले लो, ठीक है, कहीं पे भी ले लो, 3 पॉइंट कहीं पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी ले सकते हो ऐसे, और यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को मैं जोड़ूं, ध्यान से देखना, जैसे मैंने ओ से इसको जोड़ दिया है ना, और फिर इस तरीके से इसको जोड़ दिया, ध्यान से देखना इसको, है ना, और इस तरीके से इसको जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे, और ये ओ है, ठीक है, इनको भी जोड़ सकते हो आप, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, होश पोश हो जाएगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसको लिख दो ए, इसको लिख दो बी, इसको लिख दो सी, तो ये जो मेरा होगा ओ ए और इक्वल टू ओ बी और इक्वल टू ओ सी, यही मेरा क्या होगा, रेडियस। तो रेडियस की डेफिनेशन समझ में आ गई, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कमफ्रेंस पे कोई एक पॉइंट होंगे और जो लाइन सेगमेंट मतलब ओ ए जो उसको ज्वाइन करेगी उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। आई बात समझ में। अब आ जाओ कोड क्या है, अब देखो ध्यान से कोड को समझते हैं, ठीक है, कोड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ देखो कोड क्या है, यहाँ देखो ये सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ कहीं पे सेंटर है। तो अब देखो और लाइन सेगमेंट, देखो इसमें भी ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, क्या लिखा हुआ है, एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है, एनी मतलब किसी कोई से भी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कोड। जैसे एग्जांपल से समझो, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, और एक ये सेंटर है ओ, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ पे है, और एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। तो ध्यान से समझना, ठीक है, जैसे मैं इसको जोड़ रहा हूँ, यहाँ से देखो, इससे इसको जोड़ दिया, ठीक है, और इससे इसको जोड़ दिया, ठीक है, और इससे इसको जोड़ दिया, यहाँ देखो अलग अलग मार्कर से इसको, ठीक है, सेम अगर इसको मैंने इससे जोड़ दिया है ना, और इसको मैंने इससे जोड़ दिया ऐसे, तो ये सब क्या होंगे, मेरे कोड होंगे। इसको नाम लिख देता हूँ, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये सब क्या होंगे, मतलब ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या होंगे, आर कोड्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। और उसी तरीके से ये भी क्या होगा, जैसे ए बी और सी डी, ये भी क्या होगा, कोड ऑफ द सर्कल। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर COD तो डायमीटर है, बिल्कुल है, डायमीटर इटसेल्फ अ कोड, ठीक है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। आई बात समझ में, अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट समझ के लिखो। अगला पढ़ते हैं, अगले डेफिनेशन क्या है, नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, डायमीटर, ठीक है। थोड़ा सा आपको लेक्चर बोल लग रहा होगा कि अरे सर कितनी छोटी छोटी चीज़ पढ़ा रहे हो, लेकिन यही यकीन मानो, यही छोटी छोटी चीज़ आपको नहीं पता होती तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन अटक जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हो, आप बेसिक सीखना ही नहीं चाहते कि चैप्टर का बेसिक क्या है। अगर बेसिक नहीं अच्छे से करोगे तो आपको क्वेश्चन हमेशा परेशान करेंगे, आपके कभी फुल मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए थ्योरी पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली मैथ में। क्या कह रहा है, अ कोड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। ध्यान से देखो, जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, तो कोई सी भी कोड, ठीक है, खूब सारी ऐसी कोड खींचेंगे, ऐसे ये ऐसे, ये सारी कोड होगी। तो जैसे ये कोड, जैसे ही देखो ध्यान से, जैसे ये कोड सेंटर से ऐसे पास होगी, ये अलग मार्कर से दिखा देता हूं, तो ये क्या बन जाएगी, डायमीटर।
आई बात समझ में? ये सारी कोड की लेंथ अलग अलग होगी और जो ये लाल वाली है ये इसकी लेंथ सबसे लंबी होगी, मतलब डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। सर एक सर्कल में कितनी डायमीटर खींच सकते हैं? इनफाइनाइट खींच सकते हो, कोई ऐसी फिक्स नहीं है। देखो ध्यान से, जैसे ये है, ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ खींच दो, ये भी डायमीटर है। देखो अलग अलग मार्क से खींच के दिखा देता हूँ मैं। ये भी ऐसे डायमीटर है, ठीक है, और ये भी ऐसे डायमीटर है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये भी डायमीटर है, ऐसे ये भी डायमीटर है। कितनी खींच सकते हो? इनफाइनाइट खींच सकते हो, ठीक है। अच्छे से समझ में आया डायमीटर क्या होता है? अब दो कुछ बातें हैं डायमीटर की जो याद रखनी है आपको। क्या लिखा है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, मतलब डायमीटर क्या होती है? किसी सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड। फिर क्या है? ऑल डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जैसे ये, इसको नाम लिख देते हैं इसको, जैसे यहाँ से ये O है, ओ ए, यहाँ से ओ ए नहीं ए बी, इसको लिख दो ए बी, इसको लिख दो पी क्यू, इसको लिख दो के एल, इसको लिख दो एम एन, ठीक है। तो ये जितनी भी है, मतलब ए बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू एम एन, एम एन इक्वल टू के एल के, ये सारी जो क्या है? डायमीटर है, और ये सारी लेंथ में कैसी होगी? इक्वल होगी, सारी इक्वल इन लेंथ होगी। और ये याद रखना, इसका बहुत ज़्यादा काम पड़ता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोलते वक्त। डायमीटर जो होती है वो 2 टाइम रेडियस होती है, या रेडियस इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं, रेडियस इक्वल टू डायमीटर, ठीक है, डायमीटर अपॉन 2, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में क्वेश्चन सोल्व करने में इसका काम पड़ेगा। वहाँ पे एकाएक एग्जाम में दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर पाता, तो हम क्वेश्चन को कर नहीं पाते और हमें डर लगने लगता है, कहते हैं कि ये क्या पूछ दिया, हमारे स्ट्राइक ही नहीं कर पाता। तो वही छोटी छोटी चीज़ें याद रहेगी तो हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। एक एक पॉइंट समझ के लिखना, जल्दी से आगे देखते हैं आगे की थ्योरी क्या है। अब देखो कुछ नई डेफिनेशन, ठीक है। सेकेंड, सबसे पहले सेकेंड क्या होती है? तो सबसे पहले अ लाइन विच इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब काटना, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड अ सेकेंड ऑफ अ सर्कल। समझ में नहीं आया सर? कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा। यहां देखो, जैसे ये मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है, और कहीं से ये कोई लाइन आ रही है, देखो ये लाइन आई, इसने यहां पे इसको कट किया, फिर ये लाइन आगे गई, यहां पे इसको कट किया, तो ये क्या कहलाएगी? इसकी सेकेंड। आई बात समझ में? इस लाइन को नाम दे दिया मैंने L और इस पॉइंट को नाम दे दिया PQ, ठीक है। तो L क्या हो जाएगी इस सर्कल के लिए? सेकेंड। आई बात समझ में? सेकेंड क्या होगी कि वो लाइन जो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करे उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड। क्लियर है यहां तक? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। 1-2 नंबर में पूछ लेगा तो 1 नंबर में पूछ लेगा कि डिफाइन सेकेंड, या सेकेंड इज अ पॉइंट विच कट द सर्कल एग्जैक्टली कितने पॉइंट, ऑप्शन में दे देगा 2, 3, 4, 5 ऐसे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंड क्या होगा। अब आ जाओ टेंजेंट क्या होती है, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। अ लाइन दैट टचिंग, ठीक है, अ सर्कल एट 1 पॉइंट ओनली, कितने पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे, इज कॉल्ड अ टेंजेंट। क्लियर है? तो टेंजेंट क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल से मान लो कोई लाइन खींच दी ऐसे, इस तरीके से, ये कोई लाइन खींची, इस लाइन ने इस सर्कल को यहां पे देखो, थोड़ा जल्दी से, यहां पे इस पॉइंट पे टच किया, ठीक है, इस पॉइंट पे इसको टच किया, तो इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं जैसे A, और इसको नाम दे दिया B, और इसको नाम दे दिया C। तो ABC क्या हो जाएगा यहाँ पे? टेंजेंट। अब उसके आगे देखो टेंजेंट के बाद क्या कह रहा है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये ध्यान से समझना, देखो ध्यान से, द पॉइंट एट विच, मतलब द पॉइंट एट विच टेंजेंट, टेंजेंट टचिंग द सर्कल, मतलब इस टेंजेंट ने सर्कल को इस पॉइंट पे जहां पे टच किया, इसी पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा पॉइंट हो जाएगा? बी। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? कोई डाउट? मेरे ख्याल से कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जो मैंने आपको समझा दी। अब कुछ टेंजेंट से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो टेंजेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है जो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, आपको समझाता हूं क्या कह रहा है ये, ठीक है। ध्यान से देखना। नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट इनसाइड इट। अगर सर्कल के अंदर, जैसे ये सर्कल है,
सर्कल के अंदर कहीं पे भी ये कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, ऐसे कहीं पे भी कोई भी एक पॉइंट ले लिया रैंडम, तो सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। आई बात समझ में? मतलब सर्कल के अंदर कोई भी अगर कोई पॉइंट होगा तो उससे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ये कह रहा है पहला पॉइंट, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल अ पॉइंट ऑन इट। जैसे ये सर्कल है तो इस सर्कल पे अगर मैंने कहीं पे कोई पॉइंट ले लिया यहां, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट खींच सकते हैं, वो भी ऐसे। जरूरी नहीं है टेंजेंट ऐसे हो, पॉइंट यहां भी हो जाएगा ऐसे तो भी ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। पॉइंट यहां हो जाएगा ऐसे तो भी ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, कैसे भी खींच सकते हैं। या कोई पॉइंट यहां पर हो गया तो ऐसे, तो अल्टीमेट कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, सिर्फ हम एक ही टेंजेंट, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं अगर वो सर्कल के ऊपर होगा। मतलब कहने का मतलब है सर्कमफ्रेंस पे होगा। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा यूज पड़ता है इस क्वेश्चन को। इस पॉइंट का इतनी ज्यादा यूज है, ध्यान से देखो। जैसे कोई पॉइंट है, ये सर्कल है, कहीं आउटसाइड मैंने ये पॉइंट ले लिया, इसको नाम दे दिया P। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट से केवल ओनली टू लिख लो यहां पे, ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। मतलब इस पॉइंट से हम दो टेंजेंट, कैसे, यहां से देखो ध्यान से, एक पॉइंट ये एक टेंजेंट हो गया और एक टेंजेंट ये हो गया। मतलब नाम लिख दो A और B। तो PA और PB, यहां पे क्या हो जाएगा, PA और PB, ये क्या हो जाएंगे, टेंजेंट्स। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। टेंजेंट से रिलेटेड ये कुछ फैक्ट्स है जो मैंने आपको लिखवा दिया, नोट डाउन कर लो अच्छे से। पहली एक्सरसाइज आपकी 10.1 में ये वाला पॉइंट है, ये वाला दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे, अच्छे से नोट डाउन करो, आगे देखते हैं कुछ, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सर्कल। कई बच्चे हंसेंगे, अरे सर ये क्या चीज पढ़ा रहे हो, ये हमें आती है। देखो इसमें कितनी सारी चीज है, आपको सिर्फ एक चीज आती है। जैसे कि हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस मतलब C इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं। अब देखो इस एरिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरिया इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर, ठीक है। यहां तक समझ में आया? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से देखना। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मैथ का रूल है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड करो तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे को वापस से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे ध्यान से देखो, तो इस पूरे को मैं वापस से क्या लिख सकता हूं, C इंटू आर अपॉन 2। मतलब ये भी एरिया का एक फार्मूला हो गया कि सरकमफ्रेंस और रेडियस जब दी हो तो एरिया डायरेक्ट ऐसे निकाल लो। आई बात समझ में? वहां पे जरूरी नहीं है कि हम सरकमफ्रेंस को 2 पाई आर के इक्वल रख रहे हैं, फिर आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर यहाँ पे पुट कर रहे हैं, नहीं। अगर आपको सरकमफ्रेंस पता हो और रेडियस पता हो तो इससे भी हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। एक और फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या, एरिया इक्वल टू, देखो अब हमें पता है जो डायमीटर होता है वो रेडियस का आधा होता है, ठीक है। मतलब ये रेडियस जो होती है वो डायमीटर का आधा होता है। क्लियर है? यहां तक पढ़ के आ चुके हैं। तो यहां पे इस r को मैं d अपॉन 2 लिख सकता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, पाई और d अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा, पाई d स्क्वायर अपॉन 4। ये भी एरिया का फार्मूला है, कब, डायमीटर की फॉर्म में। क्लियर है यहां तक? तो आपने मेरे ख्याल से ये नई चीज सीखी होगी आज, और ये शायद आपको पता होगी कि नहीं कई बच्चों को, लेकिन जिसको नहीं पता है नोट डाउन कर लो। तो इस तरीके से भी एरिया निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। आ गया है समझ में अच्छे से? ये चीज सिखानी थी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ 2 चीज और रह गई हमारी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल और कॉन्साइक्लिक सर्कल, तो उसको भी नोट डाउन करते हैं जल्दी से, और थ्योरी लगभग खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखो लास्ट कुछ डेफिनेशन रह गई, उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है। इफ ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटर लाई ऑन अ सर्कल देन सच क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। कैसे, ध्यान से देखो, जैसे ये सर्कल बना लिया, इस सर्कल के अंदर ये 4 पॉइंट ले लिए मैंने, ध्यान से देखो, यहां पे 1 2 3 4। अब इन चारों पॉइंट को मिला देता हूं मैं, ध्यान से देखो, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, तो इसको नाम दे दिया ABCD। अब इस क्वाड्रिलेटर के चारों वर्टेक्स, यहां देखो, इस पे यहां सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कौन साइक्लिक, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर।
आया समझ में? बहुत सिंपल सा है, कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है। अच्छे से मिटा, ये नोट डाउन कर लो, ये फिगर बना लो, मिटाता हूं। अब आगे देखो क्या कह रहा है, कौन साइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं, 3 और मोर पॉइंट्स। ध्यान से देखना क्या कंडीशन है, 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा, विच लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेम सर्कल। क्या कंडीशन है, सर्कल सेम होना चाहिए, आर कॉल्ड कौन साइक्लिक पॉइंट। जैसे यहां देखो, ये मैंने सर्कल बना लिया और सर्कल पे कहीं पे यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है और यहां पे एक पॉइंट है, या यहां पे कहीं पे भी ले लो ऐसे। तो ये जितने भी पॉइंट है, इन सारे पॉइंट को क्या बोलेंगे, कौन साइक्लिक पॉइंट। आई बात समझ में? जो सेम सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट लाई करें, कंडीशन क्या है, वो 3 या 3 से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं कौन साइक्लिक पॉइंट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट डाउन कर लो, जल्दी से आगे देखते हैं, है ना। मिटा देता हूं ये, ठीक है। अब आगे आ जाओ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, द सर्कल विच हैव द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडाई। रेडाई मतलब रेडियस की प्लूरल फॉर्म, आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे यहां देखो, मैं यहां पे बना के दिखा देता हूं। जैसे ये एक सर्कल लिया मैंने बड़ा सा, ठीक है, फिर ये एक सर्कल लिया, ध्यान से देखना, ये सर्कल लिया ऐसे इसके अंदर, ये बड़ा सा, और एक सर्कल ये लिया यहां पे इसके अंदर, ये बड़ा सा, ठीक है। और इन सभी सेंटर का सर्कल जो है यहां पर ले लिया मैंने सेंटर, इस सभी सर्कल का सेंटर मैंने यहां पर ले लिया O। तो इस तरह के फिगर को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब सभी सर्कल का जो सेंटर सेम हो उनको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब ध्यान से देखना, इन सभी की रेडियस अलग अलग है। कैसे, देखो इसकी रेडियस यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस कितनी है, R1, ध्यान से देखना। और इसकी रेडियस यहां से यहां तक ये कितनी है, R2। और इसकी रेडियस यहां से यहां तक ये कितनी है, R3। क्लियर है यहां तक? तो सारी रेडियस अलग अलग है, वो तो देख के ही लग रहा है क्योंकि उनकी लेंथ अलग अलग है। तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आ गया यहां तक समझ में? बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारे प्यारे ये थ्योरी थे, थ्योरी के सारे कंसेप्ट। ऑलमोस्ट जितनी भी थ्योरी है मैंने कवर करवा लिया। अब कुछ थ्योरम है, उस थ्योरम को करेंगे और फिर उससे हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आ गया समझ में? अच्छे से नोट डाउन कर लो सारी थ्योरी को जल्दी से।